तेरे नाम की खुशबू। एक सच्चे और सादे प्यार की कहानी। अध्याय 1। वो पहली झलक। चित्तरगांव पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत गांव, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी और शामें सूरज की लालिमा में खो जाती थीं। यहीं रहती थी आराध्या, एक सीधी सादी पारंपरिक सोच वाली लड़की, जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। फूलों से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था और हर सुबह वो मंदिर के लिए ताजे फूल तोड़ने जाती थी। उधर आरव, दिल्ली का एक सफल फोटोग्राफर, जो भीड़भाड़ और शोर से ऊब चुका था। अपने अगले प्रोजेक्ट इंडिया अनफिल्टर्ड के लिए वो कुछ हफ्तों के लिए चित्तरगांव आया था, ताकि भारत की सादगी और जड़ों की सुंदरता को तस्वीरों में कैद कर सके। पहली बार उसकी नज़र आराध्या पर उस सुबह पड़ी, जब वो सफ़ेद सलवार सूट में, सिर पर दुपट्टा रखे, फूलों की टोकरी लेकर मंदिर जा रही थी। बालों की कुछ लटें हवा से उड़ रही थीं और सूरज की किरणें उसकी मुस्कान पर पड़ रही थीं। आरव ने कैमरा उठाया, लेकिन क्लिक नहीं किया। इस पल को कैमरे में नहीं, दिल में रखना बेहतर है, उसने सोचा। अध्याय 2। धीरे धीरे पास आना। आरव को गांव में शूट करने के लिए एक स्थानीय गाइड की जरूरत थी और स्कूल के प्रधान ने उसकी मदद के लिए आराध्या को भेजा। वो शुरुआत में थोड़ी संकोची थी। कैमरा, बड़ी बड़ी बातें और एक शहरी लड़का, ये सब उसके लिए नया था। लेकिन आरव ने उसे सहज किया। हर रोज वो गांव के खेत, मंदिर, झीलें और छोटे छोटे रास्तों पर साथ जाते। आरव हर जगह तस्वीरें खींचता और आराध्या उन जगहों की कहानियां सुनाती। वो बताती, ये पीपल का पेड़ मेरी माँ की शादी के वक्त लगाया गया था, या इस झील के पानी से पहले मेरी दादी ने मेरी माँ का झूला बनाया था। आरव को धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली सुंदरता कैमरे की लेंस में नहीं, इन कहानियों और भावनाओं में छुपी होती है, और शायद आराध्या की मुस्कान में भी। अध्याय 3। दिल ने कहा। एक शाम आरव ने आराध्या को झील के किनारे बुलाया। आसमान सुनहरा हो रहा था, हाथ में अपना कैमरा था, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम मेरी तस्वीर खींचोगी? आराध्या हंस दी। मैं तो ठीक से कैमरा पकड़ना भी नहीं जानती। आरव ने मुस्कुराते हुए कैमरा उसके हाथ में दिया। कभी कभी सबसे सुंदर तस्वीर वो होती है जो बिना एक्सपर्ट के ली जाए, सिर्फ दिल से। आराध्या ने झिझकते हुए क्लिक किया, फिर बोली, अब मेरी बारी, क्या तुम मेरी एक कविता सुनोगे? वो कविता आराध्या ने खुद लिखी थी। तेरे नाम की खुशबू इन हवाओं में घुलती है, हर सांस में तू है, फिर भी ये दूरी क्यों चलती है? ना कहा कुछ तूने, ना ही मैंने इजहार किया, फिर भी तेरे होने का एहसास हर पल जिया। आरव उसकी आंखों में देखता रह गया। अब बिना कहे सब कह दिया गया था। अध्याय 4। विदाई। समय बीता और आरव का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। उसे दिल्ली लौटना था। आखिरी शाम आराध्या आई, फूलों की वही टोकरी हाथ में थी। तुम्हारे जाने के बाद भी ये फूल खिलेंगे, लेकिन इन्हें देखने वाला बदल जाएगा, उसने धीमे से कहा। आरव ने फूलों में से एक गुलाब निकाला और कहा, इस गुलाब में अब तेरे नाम की खुशबू है। मैं जहां भी जाऊंगा ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा। वो चला गया। अध्याय 5। लौट आना। 6 महीने बीते। आराध्या हर सुबह वही फूलों की टोकरी लेकर मंदिर जाती, लेकिन अब उसकी मुस्कान में इंतजार था। फिर एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक कैमरा रखा था, वही कैमरा जिसे आरव इस्तेमाल करता था। आराध्या ने चौंक कर देखा। सामने आरव खड़ा था, हाथ में वही गुलाब, अब थोड़ा सूखा हुआ, पर महक वही थी। क्या तुम अब भी मेरे साथ चलोगी उन रास्तों पर, जिनमें कहानियां हैं, फूलों की खुशबू है, और अब हमारा नाम है? आराध्या की आंखों में आंसू थे। अब तो सिर्फ एक ही खुशबू चाहिए, तेरे नाम की खुशबू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूँ। तेरे नाम की खुशबू, एक नई शुरुआत जिसमें शादी के बाद की जिंदगी और नए मोड़ होंगे।